Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take the chapter from the first flight book, prose section, chapter 4, The Diary of Anna Frank. So in this video I am going to teach you explanation of the chapter and summary of the chapter. So let's start. From the Diary of Anna Frank. ये एक जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4, इसमें देखते हैं हम कि क्या बताया गया है. सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर, सो जस्ट सी बिफोर यू रीड. ओके, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Anne Frank, 10 October 1942. सो 10 अक्टूबर 1942 को एना फ्रैंक ने जब ये फ़ोटो खिंचवाई थी तब ये बोला गया था कि मैं हमेशा जो है लाइफ में इसी तरीके से जो है रही, मतलब खूबसूरत जो वो थी बचपन से ही. तो उसने जब ये फ़ोटो खिंचवाई तब बोला कि वो जो है लाइफ टाइम हमेशा ऐसी ही खूबसूरत रही, तो वो जो है हॉलीवुड में जो उसको जाने का मौका मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा. एनालिस मैरी Anne Frank, 12 June 1929, February or March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So, Annelies Mary जो थी, जिसे एन फ्रैंक भी कहा जाता है, सो 12 जून 1929 से लेके फरवरी और मार्च में 1945 को जो है डेथ हुई. ये एक जर्मन बॉर्न गर्ल थी, जेविश गर्ल, यहूदी जिसे कहते हैं, जिसने इस डायरी को लिखा था जब वो और अपनी फैमिली के साथ, जो उसके 4 फ्रेंड्स थे, उसके साथ जब एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे, वो जब जर्मन ने जो है ऑक्यूपेशन कर लिया था, मतलब आदि पे जिसे कहते हैं कब्जा कर लिया था नीदरलैंड्स पर, जब वर्ल्ड वॉर II हुआ था. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands as precaution against the Jewish population increased. उसके बाद जब जर्मनी में जो है, जब बात की जाए, जब जर्मनी में जो है उसकी पूरक, जब उसने नाजियों ने जो है अपना पूरा कब्जा जमा लिया जर्मनी में, नाजियों ने जब सत्ता हासिल कर ली, तो उसकी फैमिली क्या हो गई, एम्स्टर्डम चली गई. उसके बाद जो है जब नाजियों का जो है बहुत ज़्यादा मतलब कब्जा बढ़ने लग गया नीदरलैंड पर, तो उसके अगेंस्ट जो जेविश पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी. जब नीदरलैंड में तो लोग वहाँ पर फंस गए, और जब यहूदी पर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, तब the family went into hiding in July 1942 in hidden room in her father's Otto Frank's office building. और वो जो है जब वो जेविश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उसकी फैमिली जो है छुपने के लिए जुलाई 1942 में जो है ऑटो फ्रैंक, जो उसके फादर थे एन फ्रैंक के, उसके जो ऑफिस बिल्डिंग थी वहाँ पर वो छुप गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, उनको 2 साल वो ऑलमोस्ट वहाँ पर छुपे हुए रहे. द ग्रुप वॉज बेट्रायड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एना डाइड ऑफ टाइफाइड एंड बर्गन Belsen within days of her sister, Margot Frank. Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to the Amsterdam after the war ended. उसके बाद जब वो वहाँ पर जो है ऑफिस की बिल्डिंग में जो है 2 साल तक वहाँ पर जो है छुपे हुए रहे, तो उनमें से ही किसी ने जो है क्या कर दिया, विश्वघात कर दिया, जैसे है कहते हैं धोखा दे दिया, बेट्राइड कर दिया. क्योंकि जो लोग वहाँ पर रुके हुए थे 2 साल तक, उसके जो फ्रेंड्स और जो उसके फैमिली मेम्बर थे, तो किसी ने जाकर जो है उनको क्या कर दिया, डिसीव कर दिया, विश्वघात कर दिया, और उन्होंने जो है इस ग्रुप के बारे में बाहर जाकर बता दिया.
और उसके बाद उन्हें क्या किया गया, उन लोगों को जो है एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो है भेज दिया गया, रिफ्यूजी जिसे कहते हैं, रिफ्यूजी कैंप के अंदर जो है वहां पर भेज दिया गया। वहीं पर अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक की डेथ के कुछ दिन बाद ही बेल्जियम में जो है टाइफस, बेल्जियम में जो है जो सिस्टर उसकी जो थी वो डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है एना भी जो है टाइफाइड से जो है बेल्जियम में जो है टाइफस एना की भी डेथ हो गई। जब वॉर एंड हुआ तो सिर्फ उस पूरे ग्रुप में जो है सिर्फ उसके फादर जो थे वो इकलौते वहां पर बचे थे और वो वापस से जो है एम्स्टर्डम आ गए थे। तो उस वक्त जो है टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सर्व्ड, और उसने पाया कि उसकी डायरी जो है वो बचा ली गई है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और ये माना गया कि वो जो रिकॉर्ड था, जो कुछ भी उसने लिखा था, वो एक यूनिक रिकॉर्ड था। He took action to have it published English under the name of the Diary of a Young Girl. उसके बाद उन्होंने जो है इसे इंग्लिश में जो है किस नाम से छपवाया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो एक पूरा जो है नॉवेल के रूप में, एक्चुअली द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से जो है एक नॉवेल है। इस नॉवेल में से ही ये एक चैप्टर लिया गया है। द डायरी वॉज गिवन टू एना फ्रैंक टू हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life was from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. So जब ये डायरी जो है एक्चुअली उसको जो है, ये जो डायरी है उसके फादर ने उसे जब वो 13 ईयर्स की हुई, 13 जो बर्थडे था तब दी गई थी। और इसमें जो है 12 जून 1942 से लेकर लास्ट जो एंट्री की गई है वो है 1 अगस्त 1944, और उसमें उसके जीवन की जो है रेगुलरली क्रॉनिकल, मतलब जो क्रमबद्ध होता है, रेगुलर जो सीरीज होती है उसके बारे में जो है वो लिखा गया है। और इसको जो है एक्चुअली ये मेन लैंग्वेज जो है इसकी डच है, और डच के अलावा इसमें कई सारी जो है लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया गया है, और ये पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक साबित हुई। There have also been several films, television and theatrical productions. और सिर्फ बुक ही नहीं बल्कि इस पर कई सारी फिल्म्स भी बन चुकी हैं, कई सीरियल बन चुके हैं, कई थियोरेटिकल प्रोडक्शन भी बन चुके हैं, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और ओपेरा तक भी जो है इस पर बन चुका है इस डायरी पे। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन intimate examination of daily life under Nazi's occupation. Anna Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim. So इसके अंदर जो है जो बात की गई है, बहुत सारी जो है डायरी के बारे में जो है बात की है, जिसपे फिल्में, टेलीविज़न और बहुत सारी चीज़ें जो है बनी है। डायरी जो है एक्चुअली डेली लाइफ से रिलेटेड, जो वर्ल्ड वॉर होता है एक्चुअली तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें कहीं से भी नहीं मिलता है, लेकिन एना फ्रैंक जो थी उसने जो कुछ भी उसके माइंड के अंदर जो कुछ भी आया था, क्या कुछ आया था, क्या परेशानी फेस आई थी, या क्या एग्जामिनेशन किया था जब नाजी का जो ऑक्यूपेशन हो गया था जर्मनी पर, तो किस तरीके से उन्होंने डील की थी, डे बाय डे की लाइफ जो है वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर उसने लिखी थी, जो भी उसके दिमाग में आया था। और एन फ्रैंक जो थी विनाश लीला पीढ़ों में से एक सबसे जाने वाली जो है बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई। सो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जब इसको जो है लिखा गया था। उसके बाद अब देखते हैं इन्हीं में से ही एक चैप्टर जो उसने लिया है, एना फ्रैंक जो नॉवेल है उसी में से एक चैप्टर। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off all my chest. So
किसी एटलीस्ट मेरे जैसी एक लड़की जो डायरी में लिखना हकीकत में एक बहुत शानदार जो एक स्ट्रेंज जो है एक्सपीरियंस रहा है, वो बिल्कुल मेरे जैसी। इसीलिए नहीं है कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इससे जो है जो कहा जाएगा कि बिल्कुल जो मेरे जैसी ऐसा लगता है बाद में, ना तो मैं खुद और ना ही कोई इंसान जो 13 इयर्स की एक स्कूल गर्ल के बारे में जो है वो सुनना पसंद करेगा। या मैंने जो है लिखने जैसा जो है ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे एक्चुअली लिखने जैसी फीलिंग आ रही है और शायद मुझे जो है मैं लिखना चाहती हूँ, और इससे भी ज़्यादा ये है कि मैं अपने दिल का बोझ जो है वो हल्का करना चाहती हूँ। सो थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, दैट्स मीन मैं अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ मेनली, क्योंकि इसने जो कहा है वो क्लियरली यही कहा है कि भाई एक 13 इयर्स लड़की अगर डायरी लिखे तो भला उसमें क्या इंटरेस्टेड थिंग हो सकती है जो लोगों को पसंद आए और जो लोग सुनना पसंद करें। इवन मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगी उसे तो दूसरे क्या पढ़ेंगे। लेकिन इसे अपना दिल का बोझ हल्का करना है, इसीलिए वो लिखना चाहती है। पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding, yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. So इसने एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी सी एक बात बताई है कि जो पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है पेशेंस होता है। पेशेंस मतलब धैर्य जिसे कहता है, सब्र होता है। सो कागज़ में जो है इंसानों से ज़्यादा सब्र होता है। और मैंने ये कहावत जो है एक्चुअली जो मैंने सुना है, मैंने इस कहावत के सब्जेक्ट में उन दिनों में सोचा जब मैं बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रही थी, निराश हो रही थी, डिप्रेस थी मैं बहुत ज़्यादा। तब मुझे जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल आया कि मैं घर पे बैठूं। जब मैं अपने घर पर जो है अपनी ठोड़ी को लगाए हुए चिन्ह जो होती है हाथों पे, जो जैसे हम घर पे बैठते हैं आलसी होते हैं या सोच रहे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो जो है अपने चिन्ह को जो है हाथों से टच करती हुई बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा जब परेशान हो रही थी। और वो जो ये सोच रही थी सुस्त सी बैठी हुई कि मैं घर में अंदर ही रुकूं या घर के बाहर जाऊं। मैं आखिर जो है वहीं रुकी रही जहां पर वो थी। उसके बाद जो है उसने जो ये कहा है कि भाई सोचते हुए, ब्रूडिंग मतलब सोचते हुए, यस मैंने सोचते हुए कहा, पेपर जो है ज़्यादा जो है पेशेंस होता है जिसके अंदर, डेफिनेटली पेपर में ही सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि ये रोज़ाना नहीं बना रही हूँ। किसी जो है दूसरे पर्सन सख्त जिल्द वाली पुस्तक जो होती है, स्टिक बैग नोटबुक, दैट्स मीन जो जिल्द वाली जो नोटबुक होती है सख्त वाली, उसको जो है इसने कहा है जिसे शान से, ग्रैंडली मतलब शान से जो है रिफर कर सकता है एज अ डायरी। आप इसे एक डायरी कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कि मुझे यकीन है कि मुझे कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक उसे शायद थोड़ा सा बदलाव नहीं आएगा। मतलब डायरी ही उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड है जब तक उसको कोई अपना जो है ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता। Now I'm back to a point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So ये कह रही है चलो इस बात को छोड़ो, मैं वापस उस बात पर आती हूँ जिसने मुझे डायरी को जो है सबसे पहले चीज़ रखने के बारे में सोचा, क्योंकि एक्चुअली मेरे कोई फ्रेंड ही नहीं है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उन्हें अच्छे से जो है अपनी हर दिल की बात बता सकते हैं। तो इसकी जो मेन डायरी लिखने का जो मोटो है एक्चुअली वो ये है कि इसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे। एटलीस्ट हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है अपने दिल का बोझ कम करने के लिए, अपनी दिल की फीलिंग को जाहिर करने के लिए या अपनी बातों को शेयर करने के लिए। लेकिन
ऐसा माना जाता है इसके हिसाब से कि भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा, किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होगा कि उसकी बातों को समझे और उसे जाने। ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर आगे इसने हमें ये बात तो जो है क्लियर भी की है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। खैर आगे मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ इस बात को लेके कि कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 years गर्ल जो है वो बिल्कुल दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और आप मानेंगे मैं हूँ भी नहीं। आगे इसने हमें क्या कहा कि आप मानेंगे नहीं कि एक 13 years गर्ल जो है वो बिल्कुल दुनिया में अकेली है, लेकिन मैं हूँ भी नहीं, ऐसा इसने कहा भी है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर। ये कह रही है मेरे पास मेरे पेरेंट्स भी हैं और एक 16 years old सिस्टर भी है, बड़ी बहन भी है इसकी 16 years की। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स, और ऑलमोस्ट 30 जो है फ्रेंड्स हैं जिसे मैं फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आर्ट्स एंड अ गुड होम। तो अच्छी खासी इसकी जो है प्यारी सी आंटी भी हैं और अच्छा खासा इसका घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ये कह रही है अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट मेरे पास दुनिया की सब चीज़ें हैं, हर चीज़ है, बहुत कुछ है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है मेरे पास, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। ये कह रही है ऐसी बात नहीं है, मैं सोचती हूँ मेरे पास जो है फ्रेंड्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मेरे पास जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ, लेकिन ऊपरी तौर पर, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक अच्छे फ्रेंड के। मैं जब अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ, जो इसने अभी 30 फ्रेंड्स हमें बताया था, ये जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो अच्छा टाइम जो है स्पेंड करती है, लेकिन मैं जो है सिर्फ उनके साथ कौन सी बातें करती हूँ, नॉर्मल वाली, जैसे खेल कूद वाली है या ऑर्डिनरी ऊपर ऊपर की जो बातें होती है वो जो करती हूँ। मतलब पर्सनल चीज़ें जो है ये शेयर नहीं करती हूँ उनसे, सिर्फ ऊपर ऊपर की या मौज मस्ती की जो बातें होती है या डेली लाइफ के सिवा कुछ नहीं सोचती हूँ। वी डोंट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर। मैं उनके मतलब किसी के साथ भी इतनी क्लोज नहीं हूँ, पास में नहीं हूँ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही जो है मेरी सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। अब ये कह रही है शायद यही प्रॉब्लम है कि मैं उनके साथ जुड़ नहीं पाती हूँ और अपनी चीज़ें जो है मैं अपनी शेयर नहीं कर पाती। एक्चुअली वो पर्सनली जो है क्लोज नहीं हो पाती, इतना क्लोज नहीं हो पाती। कन्फाइंड मतलब ऐसा पर्सन जिससे आप अपनी प्राइवेट बातें जो है शेयर कर सके, जिस पे आप ट्रस्ट कर सके कि आप अपने दिल की हर बात बता देंगे और वो बात किसी तक नहीं जाएगी। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इसकी लाइफ में जिसके साथ जुड़कर ये जो है अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर सके। एंड अनफॉर्चुनेटली in any case that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary। तो इसीलिए ऐसा ही अब कुछ भी नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है हम फ्रेंड्स ऐसे जो है खरीद कर तो नहीं ला सकते, ना ही हम किसी को अपना ज़बरदस्ती बना सकते हैं, ना ही हम ऐसे पर्सन को ढूंढ सकते हैं जो हमारा ट्रस्टी पर्सन हो, क्योंकि जो ट्रस्टी पर्सन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। हम किसी को कहकर ट्रस्टी पर्सन नहीं बना सकते कि हाँ हम आप पर यकीन करते हैं, आप अच्छे ही होंगे, ठीक है। सो हम किसी को ये नहीं बता सकते। तो ऐसा इसने कहा है कि मेरा जो भाग्य है, दुर्भाग्य कह सकते हैं, दुर्भाग्यवश ये बदलने वाला नहीं है। इसी वजह से मैंने जो है क्या किया है, डायरी लिखना स्टार्ट किया है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। सो इसने जो है काफ़ी टाइम तक वेट किया है एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के लिए कि वो जो है बहुत ज़्यादा कि मेरे दिमाग में एक फ्रेंड की जो है इमेजिनेशन है। मैं इस डायरी में जो है आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कि मैं जो है जो बहुत टाइम से अपने फ्रेंड का जो है जो इमेजिनेशन मैंने एक इमेज बना रखी है कल्पना में बढ़ाने के लिए, मैं इस डायरी में जो है उन फैक्ट को जो है शॉर्ट में लिखने इस तरीके से नहीं लिखना चाहूँगी जैसे अधिकतर लोग लिखते हैं।
बल्कि मैं ये चाहूँगी द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। सो कह रही अक्सर लोग जिस हिसाब से लिखते हैं, डायरियों को जो लिखते हैं, मैं उस तरीके से उसे लिखना नहीं चाहूँगी। मैं उस तरीके से लिखना चाहूँगी जैसा मेरा मन कहता है, मतलब एक फ्रेंड के तौर पर, जैसा हम फ्रेंड को कुछ चीज़ बताते हैं, शेयर करते हैं, उस हिसाब से। तो इसीलिए इसने अपनी डायरी को क्या बोला है? किटी। तो ये अपनी डायरी को किटी नाम से पुकारती है। Since no one would understand a word of my stories of Kitty, if I were to plans write in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So ये कह रही है कि मुझे पता है आप मेरी इस डायरी की जो स्टोरी है, जो कुछ भी मैं लिखने वाली हूँ, एक्चुअली आप इसका एक सिंगल वर्ड भी नहीं समझेंगे अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ के बारे में ना बताऊँ। ब्रीफ स्केच मतलब लाइफ की थोड़ी सी जो चीज़ें रिलेटेड जो है वो ना बताऊं, चाहे मुझे जो है खुद को ये करना जो है ना पसंद है। एक्चुअली इसने कहा है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। अब ये कह रही है मेरे फादर जितने भी मैंने अब तक देखे हैं उन सभी में से मेरे फादर सबसे डियर है, मतलब बहुत प्यारे, एडोरेबल, बहुत प्यारे हैं मेरे फादर। चाहे दुनिया में मैंने आज तक भले कितने फादर देखे हों, लेकिन मेरे फादर जैसा मैंने कभी नहीं देखा। सो ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, टच में है। और इसने ऐसा कहा है मेरी जो है मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए। तो जब इसने शादी की तो इसके फादर 36 के थे और इसकी मदर कितने की थी? 25। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो जो इसकी सिस्टर है मार्गोट, वो जो है जिसका बॉर्न हुआ था फ्रैंकफर्ट में हुई थी वो जर्मनी में 1926 को। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म जो हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो ये कह रही है मैं जो है फ्रैंकफर्ट में रहा करती थी जब तक कि मैं 4 ईयर्स की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके बाद मेरे फादर जो है 1933 में जो है हॉलैंड चले गए, इमिग्रेट हो गए, चले गए वहाँ पर। माई मदर Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो उसकी जो है इसने ये कहा है वो जो है क्या कर लेगी, उसकी जो माँ थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जो सितंबर में जो है उन्हीं के साथ हॉलैंड चली गई थी। उसके बाद जो है जब मार्गरेट और मुझे अपनी दादी के साथ रहने के लिए ओकन भेज दिया गया। तो ओकन जो है नेम ऑफ प्लेस है जहाँ पर उसकी दादी रहा करती थी। तो मार्गरेट और जो है इसको एना को दोनों को जो है ओकन भेज दिया गया दादी के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और मार्गरेट जो है वो हॉलैंड गई दिसंबर में एंड आई फॉलोड इन फरवरी और उसके बाद फरवरी में वो भी चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। तो उसको मानो ऐसे टेबल पर पटक दिया गया हो बर्थडे के तौर पर। जब मार्गरेट का एक्चुअली बर्थडे था तो उसको भी जो है फैब में वहाँ पर ले जाकर पटक दिया गया था, मतलब भी उसको भी वहाँ पर ले जाया गया था। पटकने का मतलब ये नहीं कि टेबल से घिरा के पटक दिया, बिल्कुल नॉर्मली जो है उसे वहाँ पर ले जाकर मतलब एक गिफ्ट के तौर पर जो है उसे वहाँ भेज दिया गया इन सिंपल वे। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसनरी नर्सरी स्कूल और उसके बाद मैंने जल्दी ही हाथों हाथ ही जिसे कह सकते हैं तुरंत ही जो है मॉन्टेंसनरी नर्सरी स्कूल में जो है पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब वो 6 ईयर्स की हो गई तब तक वो वहाँ पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और मैंने जो है मतलब वहाँ पर जो है 6 साल की थी तब तक वहाँ पर रही और उस वक्त उसने जो है पहली क्लास जो है स्टार्ट की थी। 6th form, my teacher was Mrs. Kupras.
the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. सो जब वो जो है 6 ईयर्स मतलब 6 क्लास में आ गई, तो उसकी जो टीचर जो थी मिसिस कुप्रस, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस भी थी, और वो जो है जब पूरा साल ख़त्म हुआ, तब हम दोनों जब पढ़ाई पूरी हो गई वहाँ की उसकी, जब वो वहाँ से जाने लगे, तो दोनों ने जो है आंसुओं से एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा हार्दिक जो है क्या कहते हैं ब्रेकिंग जो होती है, जुदाई के लिए जो है एक दूसरे को जुदाई दी, ठीक है, विदाई जिसे कहते हैं। तो एक दूसरे के साथ हार्ट ब्रेकिंग करते, मतलब दिल टूट रहा था, एक दूसरे का आंखों में आंसू थे और एक दूसरे को विदाई दे रहे थे, एक स्टूडेंट और एक टीचर। और ये सिर्फ 6 ईयर्स की थी तब। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. सो समर के टाइम 1941 में ग्रैंड माँ उसकी जो थी दादी, वो बीमार पड़ गई और अब जो है उनका ऑपरेशन भी था। सो मेरा बर्थडे जो है बिल्कुल नॉर्मल जो है सेलिब्रेशन के साथ ख़त्म हुआ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मली किसी जो है बिना किसी सेलिब्रेशन के निकल गया। सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी दादी का ऑपरेशन था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और फिर उसकी दादी की डेथ हो गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता था कि मैं उन्हें कितना याद करती थी और कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज lit along with the rest। सब कोई नहीं जानता था। उसके बाद जो है जब उसका बर्थडे जो सेलिब्रेशन आया 1942 का, ये जो है पहले वाले जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के इरादे से मनाया गया था। इंटेंट मतलब इरादे से। और वहाँ पर जो है एक कैंडल जो है वो एक्स्ट्रा लगाई गई, मतलब दादी माँ के लिए जो है जलाई गई थी। द 4 of us are still doing well। हम चारों जो है सभी अभी तक ठीक ठाक हैं। And the brings me note the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। इसके साथ ही मैं आज की जो डेट आपको बता देती हूँ, 20 जून 1942 पर आती हूँ और ये मेरी डायरी को अब मैं पूरा टाइम समर्पण करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ अपनी डायरी को। मतलब अब मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ सब कुछ चीज़ें मेरी डायरी को। तो ये तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया कि वो एना फ्रैंक जो है क्या था। अब ये अपनी डायरी के बारे में हमें बता रही है आखिर इसने डायरी में क्या लिखा। सो सैटरडे 20 June 1942। Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. So यहाँ पर जो है मेरी पूरी क्लास अभी अपनी डायरी को बता रही है डियरेस्ट कीटी, मेरी पूरी क्लास जो है क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, दैट्स मीन सभी जो है बहुत ज़्यादा नर्वस थे। मेरी पूरी क्लास जो है बहुत ज़्यादा नर्वस थी और रीज़न सिर्फ क्या था पता है आपको, आने वाली जो मीटिंग जहाँ पर टीचर ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से बच्चे जाएंगे, दैट्स मीन रिजल्ट वाला डे। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो अक्सर बच्चों की ये है थिंकिंग होती है हमारे कितने मार्क्स आएंगे, हम पास होंगे या फेल होंगे। तो इस टाइप की जो थिंकिंग बच्चों के माइंड में चल रही होती है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, Gian and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, Cian and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bat. So आधी से ज़्यादा क्लास जो है शर्तें लगा रही है, बैट्स मतलब शर्तें लगा रही है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है लोग क्या आधी से ज़्यादा जो है शर्तें लगा रही कि जीएन और मेरे अपने पीछे 2 बेटे सीएन और जैक्स बेवकूफ़ों पर हंसते हैं, बहुत ज़्यादा सिली थिंग्स पर हंसते हैं सीएन और जैक्स, जिन्होंने जो है पूरी हॉलीडे की जितनी भी सेविंग थी वो किस पे लगा डाली, पूरी की पूरी शर्तों पे लगा डाली, अपनी बातों पे शर्तों पे जो कुछ भी उनकी सेविंग थी पूरी हॉलीडेज़ की वो उन्होंने लगा दी। पूरा जो है मॉर्निंग से लेके नाइट तक It's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not.
अब पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहा, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होंगी, नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होंगी. Even GS pleaded glances that my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. So even GS जो है, जो उसका क्लासमेट है, यहाँ तक कि जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीडेट कर रहा है. मतलब जब हम दुआ करते हैं, उनकी जो है प्रार्थना वाली निगाहें जो थी वो मेरी जो है गुस्से को शांत नहीं कर पा रही थी. एंग्री आउटबर्ड्स मतलब जो भड़ास होती है, आउटबर्ड्स मतलब भड़ास होती है, जो गुस्से वाली भड़ास होती है, उन्हें वो शांत नहीं कर पाए. आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं जो है बेवकूफ़ों वाली बात करूँगी, ठीक है, कि बहुत सारे जो बेवकूफ़ डमीज मतलब बहुत सारे इतने मूर्ख हैं. यहाँ पर ऐसा लगता है अबाउट ए क्वार्टर मतलब 1/4 जो पूरी क्लास है, उन्हें शायद यहीं पे ही रोक लेना चाहिए. ठीक है, मतलब बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि कई जो बच्चे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कई बार क्लास में कि तुम लोग कैसे पास हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम लोगों तो इसी क्लास के क्या, तुम तो पहले वाली क्लास के भी लायक नहीं हो. तो यहाँ पर भी जो ये कह रही है कि कह रही है ऐसी बेवकूफ़ वाली बात कर रही हूँ मैं कि मेरे हिसाब से तो 1/4 बच्चों को तो इसी क्लास में रख देना चाहिए. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. मतलब जिनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता दुनिया की कि टीचर आगे क्या करने वाला है. ठीक है, क्योंकि हर इंसान की हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन टीचर की जो है नहीं कर सकते कि टीचर आके नेक्स्ट क्या करने वाला है या वो क्या सोचता है. आई एम सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. तो उसकी जो क्लासमेट्स है मतलब जो उसकी फ्रेंड्स हैं, जो गर्ल है और वो खुद, वी विल मेक इट, हमने ऐसा मान लिया कि भाई हम तो जो है उसके बारे में टेंशन नहीं है, हम इसे कर लेंगे, मतलब हम पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट्स आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स. सो उसको श्योर नहीं था एक ही सब्जेक्ट का, वो है मैथ्स. आपको भी पता है सबसे टफेस्ट जो सब्जेक्ट है. एक्चुअली मोस्टली सभी बच्चों को इसी में ही डर लगता है, तो इसने भी बोला सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे लेकिन मैथ्स में थोड़ा डाउट है. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. हम सिर्फ एक ही काम कर सकते थे, वो था इंतज़ार. Until then we keep telling each other not to lose heart. और हम एक दूसरे को सिर्फ यही कह रहे थे, उम्मीद रखो, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हमें उम्मीद पे जो है नहीं हारना चाहिए. ठीक है. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. So मैं अगर सभी की बात करूँ, मेरी सभी टीचर से बहुत अच्छी खासी पढ़ती है. जो वो सारे के सारे 9 है, जिसमें से 7 तो जो है वो कौन है, मैन है, और 2 लेडीज़ हैं मतलब 2 वीमेन है. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स. जो हमारे मिस्टर किसिंग है, जो टीचर का नेम है, वो काफ़ी पुराने फैशन के हैं. मतलब फोगी, ओल्ड फोगी मतलब पुराने फैशन के हैं जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं. Was annoyed with me for ages because I talk too much. वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हैं सदियों से. ऐसा कहा जाता है कि वो सदियों से मुझसे नाराज़ हैं. क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ. सो क्लास में अगर बहुत ज़्यादा बकबक करते हो तो टीचर का नाराज़ होना तो लाजमी बनता है. सो इसीलिए after several warnings he assigned me extra homework and essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title of my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. So उन्होंने मुझे कई बार क्लास में वार्निंग दे दी कि भाई तुम जो है क्या करना है, बातें मत करो मत करो. ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली हूँ. तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया घर पे लिखने के लिए कि एक ऐसे लिख के लाना एक चैटर बॉक्स पर, मतलब एक बातूनी पर जो है मुझे जो है लिख के लाना, ऐसे लिख कर देना. अब बताओ आप ही, एक चैटर बॉक्स पे भी भला क्या कोई कुछ लिख सकता है. ठीक है. सो मैंने सोचा कि इसकी टेंशन बाद में लूँगी. मैंने टाइटल को जो है अपनी जो एक्सरसाइजेस बुक जो है, टाइटल जो है उस नोटबुक में लिख लिया. जॉटेड डाउन मतलब लिख लिया यहाँ पर टाइटल, और उसके बाद उसको जो है अपने थैले मतलब जो बैग है उसके अंदर रख दिया और कोशिश की कि मैं अपने आप को चुप रख सकूं.
That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught me eye. जब शाम को मैंने अपना सभी होमवर्क कर लिया तो बाद में मेरी नज़र पड़ी उस ऐसे पर. I began to thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. उसके बाद मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया अपने फाउंटेन पेन को चबाते हुए. Anyone could ramble on and leave big spaces between the world, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ये कह रही है भाई हम किसी तरीके से भी जो है लिख सकते हैं. रैम्बल मतलब इधर उधर की बातें करना या फिर गैप करके लिखना. ठीक है, रैम्बल मतलब इधर उधर की जो है बातें करना, लेकिन उसका मतलब नहीं निकलता. तो ये कह रही है हो सकता है कि मैं इधर उधर की बातें लिख दूँ, जो है जगह छोड़ छोड़ कर लिख दूँ. ठीक है, लेकिन ये कोई बात नहीं होती है. हमें जो है इस तरीके से करना है. क्या करना है हमें ऐसा कुछ करना है कि उसमें थोड़ी जो है चतुराई होनी चाहिए इसमें कि बोलने की जो है साबित किया जाए कि भी बोलना ज़रूरी होता है. आर्ग्यूमेंट ऐसे देने हैं कि बातें करना ज़रूरी होता है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. मैंने सोचा, बहुत सोचा, और बाद में मुझे एक आइडिया आया. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. मैंने जो है लिखा, 3 पेजेस लिख दिए इसने चैटर बॉक्स पर, और मिस्टर किसिंग ने जो है मुझे जो दिए थे वो मैंने लिख दिया और सेटिस्फेक्शन हो गया भाई कि मैंने ऐसा कर दिया. आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्ट्रैट. और मैंने ये तर्क दिया कि बोलना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है. लो भाई, इसने ये दे दिया, आर्ग्यूमेंट कर दिया भाई कि ये तो स्टूडेंट का एक ट्रेट है. ट्रेट मतलब विशेषता है. दैट आई वुड गो बाय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और ये नहीं है कि मैं इसे कंट्रोल रखने का जो है ट्राई नहीं करूँगी, ऐसा इसने कहा है क्लियरली. कैसी बात नहीं है. सबसे पहली चीज़ तो इसने ये बोल दी कि भाई स्टूडेंट की क्वालिटी है, ये ट्रेड्स है, विशेषता है कि बच्चे अगर बात करें तो ये तो खूबी है उनकी. But that I would never be able to cure myself to the habit since my mother taught as much as I did, if not more, that there is not much you can do about inherited traits. तो ये कह रही है मैंने ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करने की जो है कोशिश नहीं की कि मुझे जो है कम बात करनी चाहिए. ठीक है, लेकिन क्या करूं. फिर अचानक मुझे एक थिंकिंग आया, ठीक है, कि मैंने जो है ये आदत को कभी छोड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ जो है मुझसे भी जो है ज़्यादा नहीं तो उतना तो बातों नहीं हूँ जितनी मैं हूँ. क्योंकि ये कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हम इसके बारे में. हम क्या कर सकते हैं कि भी मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मदर जो है बातें करती थी, अब मैं उतनी तो नहीं कर सकती लेकिन फिर भी करूँगी ना, क्योंकि मेरी तो ये इनहेरिटेड ट्रेड्स है. मतलब जन्मजात जो कहते हैं ना, इनहेरिटेड है ये. जन्मजात विशेषताओं के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, सो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई जो इनहेरिटेड्स है, मैं बातूनी इनहेरिटेड से हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी सेकेंड essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed in it, and Mr. Kissing had nothing to complain about 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, we had finally had enough. Anna Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो इनकॉरिजिबल का मतलब ये होता है समथिंग दैट कैनॉट बी करेक्टेड. एक्चुअली आप उसे सही नहीं कर सकते. ऐसी चैटर बॉक्स जिसे सही नहीं कर सकते, इस पर टाइटल लिखना है. सो मिस्टर केसिंग ने जब मदर वाली और इनहेरिटेड वाली जब बात सुनी तो वो काफ़ी हंसे बहुत ज़्यादा उस आर्ग्यूमेंट पर. और उन्होंने फिर जो है आगे मेरे नेक्स्ट लेसन तक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा. उसके बाद पूरे उन्होंने जो है 2 लेसन तक मुझे कोई भी जो है नहीं किया. लेकिन मैंने फिर से ही नेक्स्ट जो है उन्होंने मुझे लिखने के लिए दे दिया कि जो है ना सुधारा जा सकने वाला
चैटर बॉक्स, जिसे कभी सुधारा ही नहीं जा सकता। तो उसने एक चैप्टर में तो वो चुप रही, फिर सेकंड में वो फिर से शुरू हो गई। तो इसीलिए उसने जो है 2 चैप्टर तक तो ऐसा चला, फिर उन्होंने सेकंड ऐसे लिखने के लिए दे दिया। जब मैंने उन्हें वो दे दिया, फिर उन्होंने मुझे थर्ड जो है मतलब कोई भी कंप्लेन नहीं रही, 2 चैप्टर आराम से चले गए। लेकिन जब थर्ड लेसन था तो फाइनली उन्होंने जो है मुझे जो है एज अ पनिशमेंट के तौर पर जो है एक और ऐसे लिखने के लिए दिया, क्वैक 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 सैड मिस्टर चेक बॉस। सो फर्स्ट इसने दिया था एज अ चैटर बॉक्स, सेकंड दिया इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, तो तब भी वो नहीं मानी, एक्स्ट्रा वर्ड। थर्ड उसने दिया है फिर से क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। तो इस पर जो है ऐसे लिख के लाना है। अब बताइए इस पर कोई क्या ऐसे लिख सकता है, लेकिन इसको लिखने के लिए दिया है मिस्टर किसिंग ने, जो इसकी टीचर है। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। पूरी क्लास जो है क्या झूम उठी, खूब हंसे सबके सब, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है ये हंसने वाली ही बात थी, तो मुझे भी जो है हंसी आ गई। तो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑफ द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। एक्चुअली मैं जितना भी लिख सकती थी इस टॉपिक पर, वो सब कुछ मतलब जैसे कहता है ना, अगर तुम्हारे में बहुत ज़्यादा काबिलियत है तो इसके बारे में लिख के बताओ। तो ये कह रही है जितनी भी काबिलियत मेरी थी वो मैं सारी की सारी इस टॉपिक पर लिख चुकी हूँ। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब मेरा जो है शायद वक्त आ गया था कुछ अलग हटके लिखने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ स्पेशल और सही लिखने का। माई फ्रेंड सैम who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. So मैंने जो है अपनी फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड सेन जो थी, उसको जो है मैं उसे काफ़ी अच्छी पोइट्री का जो है मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी पोइट्री में, तो जो है ऑफ़र किया हेल्प मी, कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इसे जो है पूरा का पूरा एक वर्स में लिखो, मतलब पोइट्री में लिखो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि शुरुआत से लेके आखिर तक जो है मतलब उसने उसे बोला, उसकी फ्रेंड ने, कि मैं शुरू से लेके आखिर तक अगर तुम्हारे लिए लिखो, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. So Mr. Kissing ने जो है एक्चुअली ये गेम खेलने की कोशिश की कि वो मेरा हंसी मजाक उड़ाए, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के द्वारा जो है मतलब इस सब्जेक्ट के थ्रू वो मेरी हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बकवास से जो है सब्जेक्ट की। लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये जोक उन्हीं के साथ हो जाए। ठीक है, इन्होंने तो जॉब किसके पर करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कर रही है कि टीचर का ही जॉब बन जाए। आई फिनिश माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. So, मैंने जब अपनी पोइम को ख़त्म किया, एक्चुअली ये पोइम क्या थी, ये थी एक मदर डक की और एक फादर स्वान की, जिसके 3 जो है बेबी डकलिंग थे। तो उसको जो है मार मार कर पीट पीट कर मार डाला उसके फादर ने। वो भी क्यों पता है, क्योंकि वो बहुत बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे, जो उनकी आवाज़ होती है। ठीक है, सो चोंच मार मार कर मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काँव काँव करते थे, क्वैक क्वैक जिसे कहते हैं। सो लकीली मिस्टर किसिंग ने वो जोक जो है बिल्कुल सही तरीके से लिया। ठीक है, ही रीड द पोइम टू द क्लास, और उसने उस पोइम को जो है पूरी क्लास को पढ़ा, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स को जोड़ते हुए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। यही नहीं कि हमारी क्लास में ही बोला, बल्कि सभी क्लासेस में जो और दूसरी क्लासेस है वहाँ पर भी इस पोइट्री को जो है सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो है अलाउ कर दिया बातें करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने मुझे कोई भी जो है एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज। और यही नहीं, इसके अलावा जो है मिस्टर किसिंग जो है इन दिनों अब मजाक भी करने लगे हैं। मतलब पहले वो हंसी मजाक नहीं करते थे, लेकिन अब वो हंसी मजाक करने लग गए हैं। सो इसीलिए इसने जो है चैप्टर के बारे में हमें बताया है पूरा कि इसमें क्या है। सो अब मैं देखती हूँ समरी ऑफ द चैप्टर। सो समरी क्या है, एना फ्रैंक जो है एक्चुअली
सो एना फ्रैंक ने जो है क्या किया है, ये एक्चुअली समरी है। एना ट्रू फ्रेंड्स की थी द डायरी। तो इसमें चैप्टर में ये होता है कि एना फ्रैंक एक डायरी लिखती है जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। जब वो 13 ईयर्स की थी तो उसके फादर ने उसे वो डायरी गिफ्ट की थी और उसने जो है अपनी सारी फीलिंग्स को, जो जिस तरीके से हम एक ट्रू फ्रेंड को अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो वो जो उसका ट्रू फ्रेंड जो थी वो एक्चुअली डायरी किटी थी। और उसने जो है और उसने फील किया कि पेपर में जो है सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय इंसानों के, क्योंकि इंसान हो सकता है आपकी फीलिंग को सुने ना सुने और उसे क्या फीलिंग हो, लेकिन अगर आप जो है पेपर से अगर अपनी बात करेंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से सुनेगा और अच्छा बुरा बनने की भी टेंशन नहीं होगी। कोई भी बात होगी तो वो सिर्फ डायरी तक होगी, वो किसी और के पास नहीं जाएगी। एनास फैमिली, एना जो है, एना के एडोरेबल फादर होते हैं जिन्होंने मैरी की थी 36 में और उसकी मदर जो है 25 ईयर्स की थी। उसकी एक सिस्टर थी मार्गरेट जो 16 ईयर्स की थी और वो जो है उसकी फैमिली फ्रैंकफर्ट रहती थी, बाद में वो हॉलैंड चले गए थे। एना की जो फर्स्ट स्कूल थी वो मॉन्टेसनरी स्कूल थी जहाँ पर वो 6 ईयर्स तक पढ़ी। मिस्टर क्यूप्रस जो है एना की सबसे जो है फेवरेट टीचर रही हैं। जो उन्होंने स्कूल छोड़ी तो वो दोनों बहुत ज़्यादा रोए थे। और उसके बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी डेथ हो गई थी 1941 में, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी वो। उसकी वजह से जब उन्होंने जो है ये कहा है कि वो अपनी डायरी में जो है उन दिनों को बहुत मिस करती है, स्पेशली वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। शायद ही कोई उनको बता पाए कि वो उन्हें बहुत याद करती है और बहुत प्यार से रखती है। एना जो है, एना का व्यू बताया है इसमें टीचर और क्लासमेट को लेके कि जब रिजल्ट का डे था तो उसके क्लासमेट जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा। लेकिन और उसने टीचर्स के बारे में बताया कि दुनिया के अनप्रेडिक्टेबल अगर क्रिएचर हैं तो वो टीचर होते हैं जिनकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा पनिशमेंट के बारे में इसने बताया है एना ने कि वो एना जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है और उसके जो है दूसरे टीचर से रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे सिवाय मिस्टर किसिंग के जो उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे, जिन्हें वो ओल्ड फोगी भी बुलाती थी। और ये कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा उनसे चिढ़ते थे और उनसे कई बार, स्पेशली 3 बार जो है उसे ऐसे लिखने के लिए दिया है। उसके बाद एना कंप्लेंट्स करती है होमवर्क के लिए कि वो कई बार होमवर्क जो है शाम के वक्त किया करती थी और स्पेशली ऐसे वगैरह भी लिखती थी। जब उसको बोला था चैटर बॉक्स के लिए आर्ग्यूमेंट और जो है लिख के लाने के लिए ऐसे, तो उसने बड़े अच्छे से अंदाज में जो है लिख के लेके आई और कई सारे जो है उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। जब 2 ऐसे और पनिशमेंट के लिए लिखे गए, जैसे ए चैटर बॉक्स फर्स्ट दिया गया, सेकंड इनकरेजिबल चैटर बॉक्स एंड द लास्ट क्वैक 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 मिस्टर चैटर बॉक्स। जब लास्ट में वो लिख के लाई पोइट्री सेक्शन के तौर पर, उसकी फ्रेंड ने जो है सेन ने जब उसको लिखा तो मिस्टर किसिंग भी उसको सुनकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कमेंट भी लिखे उस पर और उन्होंने दूसरे टीचर्स को, दूसरी क्लासमेट को या दूसरे क्लास में जाके भी उसको सुनाया और उसके बाद उन्होंने कभी भी उसको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया और वो जो है हंसी मजाक करना लग गए। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nats Parshala. Thank you, take care and keep safe.